नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। शनिवार की रात लाइन पार स्थित रेलवे साउथ कॉलोनी में अज्ञात चोरों द्वारा रेलवे गार्ड के घर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। मझोला क्षेत्र स्थित रेलवे साउथ कॉलोनी में रेल गार्ड शनिवार देर शाम अपने परिवार के साथ परिचितों से मिलने गए थे। करीब पौने 2 घंटे बाद वापस लौटने पर क्वार्टर में बैक डोर का ताला टूटा हुआ पाया। घर में रखे 8,000 रुपए और सोने की 2 अंगूठी चोरों ने चोरी कर ली। रेल गार्ड ने थाना मझोला में तहरीर दे दी है। रेलवे में गार्ड पद पर तैनात ओएस वशिष्ठ मझोला क्षेत्र में लाइन पार स्थित रेलवे साउथ कॉलोनी के क्वार्टर T32 AB में रहते हैं। ड्यूटी की वजह से होली पर परिचितों से नहीं मिल पाए। रेल गार्ड शनिवार रात 8 बजे अपनी पत्नी अनु, दोनों बेटे युवराज और रुद्राक्ष के साथ अपने जानकारों से मिलने गए हुए थे। हरतला कॉलोनी और देव विहार कॉलोनी में जानकारों से मिलकर वह पौने 10 बजे रात्रि अपने घर पहुंचे तो बैक डोर पर पहुंचने पर वहां का ताला गायब पाया। डरते हुए घर में गए तो सामान तितर बितर हुआ था। रेल गार्ड ने बताया कि चोरों ने घर में रखी सोने की 2 अंगूठी और 8,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। जी वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओएस वशिष्ठ। क्या हुआ था अभी बताइएगा। रात हम लोग गए थे यहाँ से 8 बजे करीब और थोड़ा हरतला कॉलोनी की तरफ गए थे और 9:45 पे वापस आए तो देखा यहाँ ताला टूटा पड़ा है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था तो सेफ से जो है लॉकर में से 2 गोल्ड की अंगूठी और 8,000 रुपये के आसपास कैश प्लस चांदी की पजेमे सिक्के विक्के थोड़े से थे वो ले गए वो लोग। कितना लगभग सामान चोरी हुआ हमारे? बस यही 2 अंगूठी और कितनी अमाउंट की जो नुकसान है, कितना नुकसान हुआ? वो ऐसे 40-50 रुपये। अब आपने FIR दर्ज कराई? FIR की वो दी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अभी FIR तो लिखी नहीं है थाने में। उन्होंने बस एक सिंपल कागज पे तहरीर। थाना छजलैट क्षेत्र में सवेरे तेज गति से जा रही मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। थाना छजलैट क्षेत्र के अंतर्गत कांठ रोड स्थित गांव रजपुरा के पास उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया और वहां से फरार हो गया। अचानक हादसा घटित होने पर आसपास खड़े लोगों ने बाइक पर सवार दोनों युवकों की हालत देखते हुए 108 सेवा को फोन करके मौके पर बुलाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर 108 सेवा पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को उठाकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों के साथ आए ग्रामीण ने घायलों का नाम नसरुद्दीन पुत्र नन्हे और शोर अली निवासी रसूलपुरा चौरा थाना छजलैट बताया। ग्रामीण की सूचना पर परिवार वाले जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इधर उपचार के दौरान नसरुद्दीन की मौत होने पर परिवार में कोहराम मच गया। क्या नाम है तुम्हारा? कालू नाम। कालू। कालू, घायल जो है ये कौन है तुम्हारे? ये सर एक चोरा रहता है लड़का, एक जमालपुर रहता है। पहचानते हैं इनको हम। पहचानते? क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ सर कोई गाड़ी इनका एक्सीडेंट करके भाग गई। कहाँ पे? मथाने के लजपुरी के बीच में। ये काहे पे थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। पता लगा कहाँ जा रहे थे? ये पता नहीं साहब कहाँ जा रहे थे। तो क्या हालत है इनकी अब? हालत तो वैसे सही है। अच्छा, कहाँ भर्ती किया आपने? मुरादाबाद। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस ना आई मौके पे। गाड़ी वाला भाग गया? वो गाड़ी वाला भाग गया। किस चीज़ से हुआ पता लगा? ना ये भी पता नहीं, हमने पढ़े देखे। सूचना कर दी घर वालों को उनके? हाँ, घर वालों को सूचना कर दी। सिविल लाइंस इलाके में एक सांड नाले में गिर गया जिसे निकालने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। रविवार की सुबह थाना सिविल लाइन के पास 2 सांडों की आपस में लड़ाई होने पर रोड पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक सांड सड़क किनारे गहरे नाले में जा गिरा तो लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। लोग नाले में गिरे सांड को निकालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमा रहे थे। नाला गहरा व ज्यादा भरा होने के कारण सांड उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बामुश्किल सांड के गले में रस्सी डाली और सांड को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास असफल होता देख नाले के ऊपर बनी पुलिया की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया जिससे सांड को बाहर निकाला गया। पूरा रेस्क्यू दमकल विभाग द्वारा 1 घंटे तक चलाया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सिविल लाइंस के सामने एक नाले में सांड गिरने की सूचना थाना सिविल लाइन से प्राप्त हुई थी, जिस पर फायर सर्विस यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
और इसको रस्सों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कितनी देर में लगेगा? आई थिंक विद इन हाफ एन आवर हमने इसको बाहर निकाल लिया और बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस मामले में किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं लगी, बिल्कुल सुरक्षित सांड को बाहर निकाल लिया गया। 2 दिन की तेज धूप के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। सुबह से ही हो रही बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास दिला दिया। 2 दिन की तेज गर्मी के बाद रविवार को सुबह से हुई बारिश ने महानगर के लोगों को दोबारा ठंड का एहसास दिला दिया। अक्सर मार्च माह में लोगों को गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस बार मौसम लगातार जैसे आंख मिचौली खेल रहा है। रविवार को भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब सुबह से ही आसमान पर काले बादल दिखाई दिए और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम ने करवट बदली और महानगर वासियों को ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का असर पैदा कर दिया है। सेंट मीरा एकेडमी की काशीराम नगर ब्रांच के वंडल कार्निवल में बच्चों को पुरस्कृत करने पहुंची फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई की एक झलक देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। सेंट मीरा एकेडमी के काशीराम नगर ब्रांच के वंडर कार्निवल में पहुंची फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई की एक झलक देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ स्कूल में उमड़ी। प्राची की मंच पर पहुंचते ही उनके चाहने वालों ने एक स्वर में शोर मचाना शुरू कर दिया। दर्शकों ने जहां प्राची को अपने मोबाइलों में कैद किया, वहीं ऑटोग्राफ के लिए धक्का मुक्की तक की गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भीड़ को नियंत्रित किया गया। प्राची ने मंच पर ही फिल्मी अदाएं दिखाई तो दर्शकों में अलग ही उत्साह उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा मंच पर अनेक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनका मंच से ही प्राची ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में प्राची देसाई ने बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। पब्लिक को तो देख लेना नहीं। This is the first time that I've come here and I have to tell you that I'm going to remember this very own character. You guys. How lucky you are to be studying here. We are also proud of Akshari ma'am and I'm sure you all love her. So my classmates there. This is so nostalgic for me. Actually Akshari ma'am asked me that you're from Panchgini, which is a very small hill station. All the best everyone. मुरादाबाद पहुंची फिल्म अभिनेत्री प्राची देसाई ने प्रेस वार्ता कर सेंट मीरा स्कूल की खूबियों को गिनाते हुए छोटे तथा बड़े पर्दे के फर्क को बारीकी से समझाया। सेंट मीरा पहुंची प्राची देसाई पहले पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने सेंट मीरा एकेडमी की खूबियों व स्कूल में बच्चों के शिक्षा देने के पैटर्न को समझाते हुए कहा कि सेंट मीरा मुरादाबाद की आने वाली अग्रणी विख्यात शिक्षण संस्था होगी। कैरियर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि छोटे पर्दे पर काम करने का अनुभव उनका एक स्कूल की तरह रहा। बड़े पर्दे पर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि अब उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जिस तरह कॉलेज से स्कूल में वापस नहीं आया जा सकता, उसी तरह छोटे पर्दे में अब उनकी वापसी भी मुश्किल है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जल्द ही उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं।
जिनमें उनके साथ पूर्व में काम कर चुके अभिनेता ही नजर आएंगे। कॉलेज में होता है, टेलीविज़न मेरे लिए एक स्कूल की तरह था। मैंने बहुत सीखा वहाँ पर एंड फिल्मों में आकर बिल्कुल ऐसे लगा कि एकदम फ्रीडम मिल गया। इट्स लाइक कॉलेज, आप उसी चीज़ के लिए ऑप्ट करते हो जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो। आप वो चॉइस आप कर सकते हो। आई थिंक टेलीविज़न में एक बार आपने रोल, आप जो किरदार निभा रहे हो वही बस हर रोज़ दर्शकों के सामने वही एक किरदार उन्हें दिखाई देता है, उन्हें नज़र आता है। और वो इट डिपेंड्स आपके लक पर है कि कितना लंबा वो चले। बट फिल्मों में ये एडवांटेज है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग फिल्में कर सकते हैं, अलग लोगों के साथ अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है। सो पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो आई एंजॉय फिल्म्स अ लॉट मोर। फिल्मों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, उन्हें डे टू डे लाइफ में रेगुलरली उनके सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल लाइफ होती है। एंड मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज मैं एक हिल स्टेशन पर बड़ी हुई हूँ, पंचकनी में। एंड मुझे बहुत शौक था, मैं हमेशा इसी फील्ड में आना चाहती थी। सो आई जस्ट से कि भले ही मैं इतनी छोटी सी जगह पंचकनी से एक्चुअली आई हूँ, बट मुझे आई थिंक ये परस्यू करने के लिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन था। एंड के लिए जैसे आपने कहा छोटे शहरों से में जो लड़कियाँ बड़ी होती हैं उनके लिए सिटी लाइफ बहुत ही डिफरेंट, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आई थिंक आजकल हमें एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मिल रहा है दोनों में। अगर हम भाग मिल्खा भाग या ऐसी कोई फिल्मों के बारे में बात करें तो इट हैज़ बोथ ऑफ इट। इट हैज़ अमेजिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज कमर्शियल भी है। सो आई थिंक दर्शकों को अगर वो दोनों ही मिल रहा है तो आई से दैट इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बट जहाँ तक प्योर आर्ट मूवीज़ की बात है, आई थिंक हमें और बनानी चाहिए। आज मैं यहाँ पर हूँ, इससे पहले मैं भुवनेश्वर में थी, मैं उसे करने के लिए राज़ी हो जाऊँ, बट फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। इस साल हम 2 मूवीज़ शूट करने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट आपको आई थिंक बहुत जल्द मिल जाएगी। सो इस समय कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो आप छोटे पर्दे पर लौटने एंड आई जस्ट थिंक कि यहाँ के ये जो बच्चे हैं जो यहाँ जिन्हें पढ़ने का मौका मिलता है वो कितने लकी हैं। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यहाँ पे जैसे पढ़ाया जाता है। एंड मैं इनसे जब बात कर रही थी थोड़ा ही वक्त मिला हमें, बहुत चीज़ें पूरी डिटेल में अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है जो हम करेंगे इसके बाद। बट जितना भी मैंने सुना उससे मैं आई कुड टोटली रिलेट कि भले ही इतना टाइम गैप नहीं है बिटवीन द टाइम जब हम स्कूल में थे, आप स्कूल में थे और आजकल के बच्चे हैं, बट कितना डिफरेंस हो गया है। इट्स सो डिफरेंट नाउ। एंड आई थिंक कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, टीचिंग पैटर्न्स वगैरह है, ये आई थिंक द किड्स आर रियली लकी। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी उन्हें, ऑल द बेस्ट कहूँगी मैं। वो कितने लकी हैं, आई थिंक जब वो यहाँ स्कूल से निकलेंगे उन्हें तब रियलाइज़ होगा कि वो कितने लकी थे कि उन्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिला। एंड आई थिंक एक कंप्लीट स्कूल वही होता है जो टेक्स्ट बुक्स से तो हर कोई पढ़ा सकता है, बट यहाँ जिस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हर एक चीज़ में जिस तरह से बच्चों को नॉट ओनली इनकरेज बट आई थिंक सिखाया भी जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बच्चे यहाँ से ओल्ड एज होम जाते। शनिवार को आयोजित वंडर कार्निवल में लगे स्टॉलों पर बच्चों ने खेलों व व्यंजनों का भरपूर आनंद लेकर संडे फंडे के रूप में मनाया। सेंट मीरा अकादमी काशीराम नगर ब्रांच में वंडर कार्निवल का आयोजन हुआ, जिसमें प्रख्यात व्यक्तित्व प्राची देसाई, भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन अभिनेत्री, कमिश्नर मुरादाबाद विपिन कुमार द्विवेदी, मुख्य अतिथि के रूप में सत्येंद्र कुमार सिंह BCMDA, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार में क्रियाकलापों की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें उपस्थित होने वाले बच्चों, अभिभावकों तथा आगंतुकों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खान पान व्यंजन, घुड़सवारी, चित्रकला, जादू, क्रीड़ाकलाप, भविष्यवक्ता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, लक्की ड्रॉ और इसके अतिरिक्त बच्चों ने स्वयं आओ करके सीखें के अंतर्गत
खेल खेल में भेलपुरी तथा फ्रूट चाट की समस्त सामग्री को अपनी क्रियात्मक कला से फलों की छीलना, काटना, सजाना तथा आवश्यक सामग्री को मिश्रण कर सर्व करना आदि को सीखकर खूब आनंद उठाया। इसी प्रकार अंग्रेजी ज्ञान गतिविधि के अंतर्गत खेल खेल में स्पेलिंग को ठीक ढंग से बताकर उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा वचन आदि को उचित ढंग से क्रियात्मक खेल के अत्यंत रुचि से खेला गया। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के झूले, मिक्की माउस, गन शूटिंग, वायर टच गेम, रिंग गेम, फेस पेंटिंग आदि को खेलकर बच्चे अत्यंत भाव विभोर हुए। कार्यक्रम के पश्चात विजयी प्रतिभागियों को प्राची देसाई द्वारा पुरस्कृत कर उन सभी सदस्यों का उत्साहवर्धन किया गया। संस्थापक सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश वेदार्थी, सरोज गुप्ता के आशीर्वाद से अर्चना प्रकाश ने सन 2000 में विद्यालय मानसरोवर ब्रांच का शुभारंभ कर बच्चों में शिक्षा की जागृति को अखंड ज्योति बनाकर जगाए रखा। काशीराम ब्रांच की सूत्रधार अक्षरी प्रकाश एवं वर्णिका प्रकाश, जिनका योगदान विद्यालय को नई चेतना एवं विकास को गति प्रदान करना था। विद्यालय की प्रधानाचार्य रश्मि सिंह ने अपनी कार्यकुशलता तथा कर्मठता से विशाल कार्यक्रम को मोतियों की माला के समान एक सूत्र में बांधे रखकर कार्यक्रम को अत्यंत रोचक तथा आकर्षण का केंद्र बनाए रखा। तीनों ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं तथा अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सहयोग अत्यंत प्रशंसा करने योग्य रहा। इस विशेष कार्यक्रमों में प्रिंस तथा प्रिंसेस मुरादाबाद, बच्चों तथा माता पिता द्वारा विभिन्न गतिविधियां, मिस्टर तथा मिस का बुद्धि परीक्षण एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का विशेष उत्साहवर्धन तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं द्वारा बुद्धि तथा रुचि को निखारने हेतु विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया था। इस विशाल कार्यक्रम को रोचक बनाने में विशेषकर पत्रकार बंधुओं तथा मीडिया कर्मियों का सेंट मीरा अकादमी ने अत्यंत आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि एवं होने वाले कार्यक्रमों को जनता तक संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अक्षरी प्रकाश ने उस अवसर पर कहा कि विद्यालय का मुरादाबाद जनता के लिए यही संदेश है कि हम कहने में नहीं अपितु करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद रुक करेंगे समाजवादी पार्टी की गतिविधियों की।
दसों दिशाओं में, जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार पुरी राम शरण, जेपी लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय, पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रिजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, इन्हें नमन से पिसरे हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। फिर जो हमने काम किए, जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। लाचारी का रोग मिटाया, कमजोरी के बादल छाटे, कभी ना कोई जगह निराशा, ठोस व्यवस्था कर दी है। कठिनाई के पर्वत लादे, हर दुविधा दफना दी है। सेवा कर्तव्य निभाकर सबकी मुट्ठी भर दी है। धर्म जाति और संप्रदाय के झगड़ों से हम दूर रहे, उन्नति और खुशियों से यूं ही हम तो सदा भरपूर रहे। प्रचुर मात्रा में प्रदेश में जन जन के मन और हृदय में देखो दसों दिशाओं में, जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार पुरी राम शरण, जेपी लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय, पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रिजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, इन्हें नमन से पिसरे हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। फिर जो हमने काम किए, जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने सपा सरकार को सर्व समाज का हितैषी बताया। रविवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला एवं महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी द्वारा की गई। महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। संचालन जिला महासचिव संजीव यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वो सभी वादे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 3 वर्ष में पूरे कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आजाद भारत की सबसे उत्तम सरकार साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी को सरकार ने सभी वर्गों व धर्मों का समुचित विकास किया है। हम हिंदुओं के नाम पर देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने वालों को संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू की है तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50,000 की अनुदान राशि देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने कहा कि युवा हृदय सम्राट व भारत के उत्तम व शानदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद जनपद में विकास की गंगा बह रही है। अगले 1 वर्ष के अंदर महानगर की प्रमुख समस्या जाम से भी महानगर व जनपद वासियों को निजात मिल जाएगी। कार्यक्रम में समाजवादी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा संगीत की धुनों पर नाच गाकर खुशी व्यक्त की गई। साथ ही इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष द्वारा महानगर की कार्यकारिणी भी घोषित करते हुए सभी को मनोनयन पत्र जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने संयुक्त रूप से दिए। इस अवसर पर नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, मनमोहन सिंह सैनी, पूर्व मंत्री शर्विंदर त्यागी, कैसर अली कुद्दूसी, मुकेश यादव, विजयवीर सिंह यादव, राजेश कुमारी यादव, हाजी उस्मान, तुंगीश यादव, लवकुश कांचल, फिरासत हुसैन गामा, मोहम्मद तकी, मोहम्मद ताहिर खां, मुन्नू कुरैशी, हारून सैफी, उबैद इकराम, नजाकत ठेकेदार, वासु गुप्ता, गजेंद्र सिंह यादव, अनिल चौधरी, हसीन जमाल, फाकरा लईक, राजेश रस्तौगी, महेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। प्रजापति जी को और महानगर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 3 वर्ष पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम को मुबारकबाद। हमारे मंच पर हमारे चच्चा नगर विधायक भाई हाजी यूसुफ साहब का स्वागत है। विधायक समाजवादी पार्टी में हमारे कंप्यूटर माइंड उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री गरीबों को दे रहे हैं, इसका प्रचार होना चाहिए। ये महिलाएं सामने बैठी हैं, इसका प्रचार करें और इसका लाभ भी उठाएं। तो हमने पहले से तय कर रहा था कि जो हमारी महानगर कमेटी है, महानगर का प्रकोष्ठ है, उनको को लेटर देने का काम आज पार्टी कार्यालय पर किया गया है। और मैं कहना चाहूंगा आज इस मंच पर मौजूद हमारे जिन्होंने हमारे भाई ने टाइम दिया है, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई जयवीर, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा असूल है कि मैं पहले से सलाम करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के 3 वर्ष हो गए साथियों, और मैं अपील करना चाहूंगा साथियों, हमारे मुख्यमंत्री नौजवान मुख्यमंत्री यादव जी ने जो घोषणा पत्र में बातें करे थे, जो चुनाव से पहले 2012 में आपकी सरकार बनी, जो चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आपके बीच में बातें करे, तो आपको बताना होगा कि हमने जो वादे 5 साल में पूरा होने का थे वो आज 3 साल में 5 वादे पूरे करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर समाजवादी सरकार ने 15 मार्च 2012 को सत्ता संभाली थी। तरह तरह की चुनौतियों और हर क्षेत्र में बढ़ते कार्य के दबाव के बावजूद 3 वर्ष की अल्प अवधि में समाजवादी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वायदे पूरे किए। इस उपलक्ष्य में चक्कर की मिलक स्थित पार्टी कार्यालय पर जश्न के रूप में जिला व महानगर इकाई ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर लोगों के मनोरंजन हेतु गाने का भी कार्यक्रम था, जिसका सपाइयों ने जमकर आनंद लिया। सपाई गानों पर जमकर आनंद उठाते नजर आए। कार्यक्रम में हुए महिला शहर अध्यक्ष पद को लेकर विवाद को भी गानों के कार्यक्रम के द्वारा भुला दिया गया।
उसमें मेरा तराना समाजवादी सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वादों को पूरा करने वाले पर्चे सभा में वितरित किए गए। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वो ये उपलब्धि के पर्चे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घर घर वितरित करें ताकि जनता सरकार के किए गए कार्यों से रूबरू हो सके और आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बार पुनः पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और युवा मुख्यमंत्री अखिलेश भैया जी को जनता की सेवा का अवसर दोबारा मिल सके। उपलब्धि के पर्चे पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को भी सौंपे गए ताकि जनता को पार्टी के द्वारा किए गए कार्य पता चल सके। समाजवादी पार्टी के 3 वर्ष भले ही स्वर्णिम रहे हों, किंतु पार्टी पदाधिकारियों में सत्ता की हनक में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पार्टी के स्वर्णिम 3 वर्ष पूर्ण होने पर महानगर व जिला इकाई को निर्देशित किया गया था कि जिला व महानगर लेवल पर संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। हुआ भी ठीक वैसे ही। जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद चक्कर की मिलक स्थित पार्टी कार्यालय भी पहुंचे। महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति भी दल बल के साथ कार्यक्रम में आए। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार महानगर इकाई के गठन का कार्यक्रम भी स्वीकार रविवार को था, लिहाजा महानगर अध्यक्ष ने चयनित पदाधिकारियों को कार्यक्रम के मध्य में नियुक्ति पत्र भी सौंपे। महानगर अध्यक्ष ने सोचा था कि सभा में आए वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मुख नियुक्ति पत्र मिलने से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का हौसला बढ़ेगा, किंतु हुआ इसका ठीक उलट। जिन कार्यकर्ताओं को कमेटी में जगह नहीं मिली उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिला। पूर्व शहर महिला अध्यक्ष हसीन जमाल ने जो हंगामा किया कि फिर कार्यक्रम की गति में तो ब्रेक लगा ही, सारा पार्टी का अनुशासन भी तार तार हो गया। हालांकि वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया, किंतु तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हसीन जमाल और फाकरा लई की लड़ाई कार्यक्रम पर भारी पड़ गई। हसीन जमाल का कहना है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, फिर भी हंगामा तो खड़ा हो ही गया। कमेटी की लिस्ट आई है, उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे लेटर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बोली मुझसे, हमारे अध्यक्ष गए, बाबूजी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष बोली हसीन जमाल मेरी क्या औकात है मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया, ये फाकरा लई, ये 12 औरतों के साथ मिलेगा, ये प्रदेश में करूले वाली मुझसे कह रही है, तुम चुप क्यों बैठे हो? आज आपने किस बात को लेकर हंगामा किया, क्या मामला है? मुझसे यूँ कह रही वो रेशमा कि तुम चुप क्यों बैठी हो? आओ चलो, आपने सामने आया था, मैडम ने मतलब थोड़ा लापरवाही का आरोप लगा था, थोड़ा हंगामा हुआ था, क्या रहा वो डिस्प्यूट और अब क्या होना है? कोई डिस्प्यूट नहीं था, ये परिवार है और परिवार जब बड़ा होता थोड़ा बहुत जो है मन मुटाव और कोई बात आमने सामने वो खत्म हो गई। बहन जी हमारे सामने बैठी हुई हैं और जो इनकी गिले शिकवे थे, हमारी बड़ी बहन है, उनको जो है कहीं किसी बात को कोई गिले शिकवा नहीं, वो कुछ गलतफहमी नहीं हो गई थी, वो खत्म हो गई बात। ये देखिए क्या मामला था और अब क्या निर्णय लिया गया पार्टी? आज समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है और समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय घर है और यहाँ परिवार के लोग आते हैं और कोई बात आपके भी परिवार में, आपके भाइयों में भी और कोई बात गिले और शिकवे अगर होंगे तो उसे भी घर के अंदर बैठ के उसका समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई मन मुटाव नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये जो है किसी को मन की बात या किसी भावना को ठेस पहुंची है तो उसकी भावना की ठेस पे हमने दोनों को शांत करके, कोई बात नहीं है किसी तरह का, कहीं तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये तो परिवार के अंदर 4 बर्तन खटकते हैं और परिवार के अंदर बैठे हैं सब लोग, इसी तरह कोई बात नहीं है और सब लोग भाईचारे के साथ, समाजवादी पार्टी का एक परिवार है, समाजवादी पार्टी का बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर और कोई बात नहीं है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। प्रदेश सरकार के स्वर्णिम 3 वर्ष पूरे होने पर जिला व महानगर इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने युवा
मुख्यमंत्री भैया जी को बधाई देने के साथ साथ महानगर की जनता को भी बधाई दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर समाजवादी सरकार ने 15 मार्च 2012 को सत्ता संभाली थी। तरह तरह की चुनौतियों और हर क्षेत्र में बढ़ते कार के दबाव के बावजूद लगभग 3 वर्ष की अल्प अवधि में समाजवादी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वादों को पूरा कर दिया तथा जनता के कल्याण हेतु नित्य नए कार्यक्रम तैयार कर उन पर अमल किया जा रहा है। इस अवधि में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की ईमानदारी से हर संभव कोशिश की गई है। इन 3 वर्षों की अवधि में समाजवादी सरकार ने विकास की रफ्तार को और बढ़ाया है तथा किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्ग इसकी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश को एक श्रेष्ठ प्रदेश बनाने की ओर निरंतर अग्रसर हैं। समाजवादी पार्टी की स्वर्णिम उपलब्धियों में किसानों हेतु मुफ्त सिंचाई योजना, किसानों हेतु ऋण माफी योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, किसानों को फसल का उचित मूल्य, कामधेनु तथा मिनी कामधेनु योजना, मार्गों का चौड़ीकरण, अनजुड़े ग्रामों के लिए पक्के संपर्क मार्ग, ग्राम संपर्क मार्ग का अनुरक्षण, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, वुमेन पावर लाइन, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, सौर ऊर्जा, समाजवादी पेंशन योजना, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विभिन्न योजनाओं में लक्ष्यों का 20% मात्राकरण करना, कब्रिस्तानों व अंत्येष्टि स्थलों की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी निर्माण की योजना, निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना, निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, चिकित्सकीय सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण, राजनीतिक पेंशन, लखनऊ में IT सिटी की स्थापना, मेट्रो रेल परियोजना आदि प्रमुख हैं। जिला व महानगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्णिम 3 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के कर्मठ सिपाहियों व जनता को बधाई दी है। आज के दिन हमारे युवा नौजवान दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव 15 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने जो नौजवानों के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो अपना एजेंडा 5 साल का बनाया था, उसमें माननीय हमारे युवा नौजवान मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में ही अधिकतर जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसके अनुसार सारी योजनाएं लागू कर दी हैं और वो हमारे प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। उनका लाभ समाजवादी पार्टी के जो भी युवा नौजवान जुझारू जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का जब बुरा टाइम था विपक्ष में काम मेहनत करी थी, लड़ी थी, बसपा की सरकार उस समय चल रही थी, तमाम आंदोलन नौजवानों ने साथियों ने किया था, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह सम्मान दिया है और पूरे प्रदेश में इतनी बेहतरीन बहुत बढ़िया योजनाएं समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री की सोच से दी गई हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल हर जगह बिछा दिए गए हैं, जहाँ PWD के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से तमाम योजनाएं ऐसी चली गई हैं। किसान हेतु मुफ्त सिंचाई योजना ऐसी है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई नहरों की आज तक पिछली बसपा की सरकार में कोई नहरों की सफाई नहीं हुई थी। इस सरकार में सब पूरे प्रदेश में सफाई हो रही है नहरों की और सिंचाई पूरी मुफ्त हो रही है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना जो 1 लाख रुपए था, आज बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कृषकों का दुर्दशा देखी और उनका दर्द समझा 5 लाख रुपए बढ़ा के किया है। कामधेनु जो बेरोजगार युवा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनके लिए कामधेनु डेयरी योजना लागू की है। मिनी डेयरी 50 लाख उससे बढ़े के इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने युवा बेरोजगारों के लिए दिया है कि नौजवान अपने काम करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। योजना के तहत पूरे गांव में सीसी रोड, बिजली के खंभे, तार कहीं अगर टूटे हुए सब पूरा लोहिया आवास बनाए जा रहे हैं। स्वर्गीय जनेश्वर योजना के तहत गांव में 40 लाख रुपया लगाया जा रहा है। इतने बढ़िया बढ़िया
प्रोग्राम हमारे युवा मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए दिए हैं कि किसी भी सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री की सोच ऐसी नहीं रही है जो हमारे युवा मुख्यमंत्री, युवा दिलों के सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया योजनाएं लागू करी हैं। मैं उनके इन 3 सालों को उपलक्ष्य में हमारे समाजवादी पार्टी जिला मुरादाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, जिला सचिव ताहिर भाई, कुंगेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने आज पूरे जिले भर से लोग आए और समाजवादी पार्टी का एक सफल आयोजन, खुशी के साथ लड्डू वितरण, फलों का वितरण अस्पतालों में जाकर आज माननीय मुख्यमंत्री युवा श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो 3 साल गुजरे हैं उसकी अपनी उपलब्धियां गिनाई और खुशी के साथ पूरे माहौल के साथ आप ये आज का दिन हमने 15 मार्च का बहुत हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है और जनता को बधाई दी है कि इतना बढ़िया कार्यकाल 3 साल में मुख्यमंत्री जी का हुआ और आने वाले 2017 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि जनता पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। सब खुश हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री ने इतने बढ़िया काम करें तो आने 2017 भी हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी कामना है। जय हिंद, जय मुलायम सिंह यादव, जय समाजवादी पार्टी की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सबसे पहले मैं अपने पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे 3 साल पूरे करे और साथ ही साथ जो वादे करे थे हमारी पार्टी ने हमारी सरकार बनने से पहले चुनाव के वक्त वो सारे के सारे वादे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे करे। इसलिए पुनः बधाई के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में सारे प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारीगण, इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत बखूबी इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सारा काम करा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे समाजवादी साथियों से, अपने जिले के साथियों से, अपने मंडल के साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब 2017 का चुनाव हमारे सामने है। हम सबको मिलकर 2017 के चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। 2 साल का समय, अब ज़्यादा समय नहीं रहा, लेकिन हमें अपने समाजवादी पार्टी की जो कार्यकाल में हुए काम है, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे कुशल नेतृत्व दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी बातों को जनता तक पहुँचाना है। इससे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार शेर लेके बने। जय हिंद, जय समाजवादी। आज हम बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बने हुए 3 साल हो गए। हमारे जो मुख्यमंत्री थे उनका जो मैनिफेस्टो था, कोई ऐसी योजना नहीं है जो उसमें पूरी नहीं हुई। सारे मैनिफेस्टो पे अमल हुआ है। जितनी भी घोषणा करी थी हमारे मुख्यमंत्री ने सब पूरी हो चुकी है। चाहे कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप वितरण हो, कोई सी भी योजना हो। जैसे अब ऐसी एक बहुत बेहतरीन योजना चलाई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, जो 1008 एम्बुलेंस सेवा चलाई है। इसकी हर जगह तारीफ हो रही है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अचानक एक्सीडेंट हो जाता था, लावारिस पड़े रहते थे लोग बाग, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अगर एक एम्बुलेंस को फ़ोन करता है 108 नंबर पे तो तुरंत आ जाती है। वो 10 या 15 मिनट में अंदर हॉस्पिटल उसे पहुँचा देती है। तो ये योजना हमारी गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया योजना चली है और कोई ऐसी योजना नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने ना चलाई हो। कल अभी हमारी एक वो श्रवण कुमार यात्रा निकली है जो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कुछ लोग के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नेताजी कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक काम करा है कि अपने हिंदू जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यात्रा कराई है हरिद्वार की और ऋषिकेश की। ये योजना मैं मानता हूं कि लोग वाक पसंद करेंगे और जो ये कहते थे उनके मुंह अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे नेताजी हिंदुओं को, मुसलमानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, छात्रों को, सबको सब सम्मान देते हैं। पदाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार को आज 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ऐतिहासिक कार्यों को करने का निर्णय लिया है जो समाज के लिए भी हैं और शिक्षक समाज के लिए तो बहुत ही कार्य किए हैं। तो जो
सरकार बहुत कार्य करती है और उसको प्रचार प्रसार करने का एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है शिक्षकों की अधिक बनती है। तो समाजवादी शिक्षक सभा की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो हमारी सरकार कार्य कर रही है उनको जन जन तक पहुँचाएँ, किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करें और जो किन्हीं कारणों की वजह से हमारे जो जनता के लोग हैं उन जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनको जनता तक पहुंचाने और लाभकारी योजनाओं का जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का जिम्मेदारी शिक्षकों को बनती है कि जनता को बताएं कि आप किन किन योजनाओं का माध्यम से सरकार से फ़ायदा उठा सकते हैं और किन किन योजनाओं का फ़ायदा आपको मिल सकता है। उसमें उस फ़ायदे को उठाने में उसका आपको आवेदन करने में यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या के लिए समाजवादी शिक्षक सभा आपके साथ है। समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पास आएंगे तो आपको उसका फार्म उपलब्ध कराएंगे, उस फार्म को भरने में पूरा सहयोग करेंगे और जमा कराने में, और किसी अधिकारी को अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित कराने के लिए कोई परेशानी अगर महसूस होती है तो समाजवादी शिक्षक सभा अपने माध्यम से उस फार्म को जिस अधिकारी के पास वो फार्म पहुंचना चाहिए, जिस एक चैनल से होता हुआ वह फार्म जाएगा, उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक जनता को योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने का कार्य में सहयोग समाजवादी शिक्षक सभा करेगी। मैं पूरे महानगर वासी, पूरे प्रदेश भर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव की सरकार ने जो तीन वर्ष तो आज जो पूरे हुए हैं, जो जबकि हमने पूरे 5 साल के वादे करे वो हमने 3 वर्ष में ही पूरे कर दिखाए हैं। चाहे वो लैपटॉप का मामला हो, कन्या विद्याधन का हो, किसी भी तरीके की जो वादे पूरे करे थे अखिलेश यादव जी ने वो पूरे कर दिखाए हैं। और इससे जो विकास की जो लहर प्रदेश भर में दौड़ रही है वो उससे जीता जागता प्रमाण है कि आज पूरे देश की जनता नेताजी की तरफ को देख रही है कि ऐसे ही विकास पूरे प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन कुछ किसी कारणवश पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आगे भी अभी जनता पूरे उससे चाहती है कि नेताजी एक बार पूर्व मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव की सरकार लगातार प्रगति पे अग्रसर रहे। और मैं सभी शहरवासियों से आह्वान करता हूँ कि प्रगति समाजवादी पार्टी की ओर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि जो नेताजी जो वादा करते हैं या अखिलेश जी जो वादा करते हैं वो पूरा कर दिखाते हैं। आपको भी आज अहम पद से नवाजा गया है, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आपने मतलब सोच रखा है जनता के लिए करने के लिए? मुझे लगातार मैं 4थी बार नगर सचिव और प्रवक्ता बना हूँ। ये मेरे कार्यों को देखते ही जो नेताजी ने या अखिलेश यादव जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है राजकुमार प्रजापति के माध्यम से, क्योंकि मैं पिछले केसर अली कुद्दूसी, शोएब पाठक जी, मनमोहन सैनी के कार्यकारिणी में भी रहा हूँ। उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे चलता हूँ और मैं सभी अपने साथियों से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे ही पार्टी से जी जान से कार्रवाई करें, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ ऐसे सभी लोगों का मैं साथ दूँ। देखिए, मैं अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार के 3 साल मुकम्मल होने पर सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश की आवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे 3 साल हमारी सरकार ने किस राह पूरे किए हैं। जिस वक्त 2012 में हमारी सरकार बनी थी उस वक्त सरकार का खजाना पूरी तरह खाली मिला था, क्योंकि पूर्व सरकार ने प्रदेश में 5 साल सरकार बनाकर चला करके तमाम मूर्तियों पर, हाथियों पर और पार्कों पर पैसा खर्च करके खजाने को खाली कर दिया था। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बागडोर संभाली तो उस वक्त खजाना पूरी तरह खाली था। उन्होंने प्रदेश में वो योजनाएं चला करके और अपने ऐसे प्रोग्रामों से पैसा हासिल किया और प्रदेश में जब सरकार के वक्त बनाए गए मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे उनको 100% पूरा किया। चाहे उसमें महिलाओं के लिए सम्मान हो, बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, किसान पेंशन योजना हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, लैपटॉप हो, लड़कियों के लिए 20,000 रुपये की योजना हो, कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज हो, या और तमाम तरह की योजनाओं को पूरी तरह से हमारी सरकार ने वक्त रहते उसको पूरा किया। और आज नई नई योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं। कोई भी पूरे देश में सरकार अपने 3 साल में वायदे पूरे नहीं कर सकी, हमारी सरकार ने वायदों को पूरा किया है। आज हम 3 साल पूरे होने पर बहुत खुशी के साथ में प्रदेश में इस खुशी को बांट रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले तो 2 साल हैं हमारे, बाकी जो हमारी प्रदेश की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं इंशाअल्लाह ताला उनको जन जन तक पहुँचाएंगे।
और जनहित में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की सरपरस्ती में उन सारी योजनाओं को पूरा करेंगे, वायदों को पूरा करेंगे, ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये मैं अपने सरकार की तरफ से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी सिमर रस्तोगी जी, आप महिला सभा की महानगर महासचिव पद पर कार्यरत हैं। आपकी पार्टी को सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे महानगर की आवाम से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी समाजवादी सरकार के ये एक बेहतरीन शानदार 3 साल पूरे होने पे अपने राष्ट्रीय मुखिया मुलायम सिंह यादव जी और अपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तथा साथ ही अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी। साथ ही जनता को भी इस बात की बधाई देना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने सरकार को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई सब तरफ, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, कोई सा भी समाज का दबा, पिछड़ा, कुचला, दलित, कोई सा भी वर्ग हो, सब वर्गों ने चहुमुखी विकास किया है। साथ ही आगे इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस पिछले 3 साल में हमारी सरकार ने अपने करे हुए वादे पूरे करे, साथ ही आने वाले 2 वर्ष भी देखने से लायक होंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जिनको कि हम अपनी वादे पूरे करने के बाद प्रारंभ करना चाह रहे थे, रास्ता देख रहे हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ हमारे जनता को मिलने जा रहा है शीघ्र। महानगर के आवाम को आगे की 2 साल पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगे के 2 साल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने हमें वादे पूरे करते हुए देखा, उसी तरीके से कुछ सारी जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं शासन के पास हैं, जो कि धीरे धीरे एक एक करके अब परवान चढ़ेंगी। और स्पेशली मुरादाबाद की जनता तो बहुत जल्दी उन योजनाओं से रूबरू होने वाली है। और साथ ही पूरे प्रदेश में आप सब तरफ देखेंगे कि नई नई योजनाएं हमारी प्रारंभ हो जाएंगी, जो हम लोग वाकिफ़ हैं, जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम पहले अपने वादे पूरे करें। और चूँकि हम वादों पूरे करने में सफल साबित हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जनता अपना पूरा विश्वास हम पे बनाए रखे और आने वाले समय का, अच्छे दिनों का इंतज़ार करें। जी, पिछड़ा वर्ग के आप अध्यक्ष हैं, आज आपको पत्र भी मिला, आपकी सरकार के स्वर्णिम 3 वर्ष हो गए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, छात्रों की, सबकी सरकार है। हमारी सरकार ने आज अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करा है। हमारी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे वो सभी जनता के पूरे कर दिए। और हमारे जो है आज ये ज़िले की मीटिंग हुई, ज़िले की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ता इकट्ठे उपस्थित हुए थे। उन्होंने आज एक जश्न के रूप में इस दिन को मनाया है। और अब हमें ये निर्देश हुआ है कि पार्टी जो हाईकमान है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश चंद्र उत्तम जी, उनका निर्देश है कि हम जन जन तक जाकर जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुने और जनता की समस्याओं को निस्तारित करने का काम करें। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी सम्मानित व्यक्तियों से और सभी जितने भी हमारे पार्टी के वर्कर हैं, सभी पत्रकार बंधु, सभी मीडिया बंधु से कि वो हमारी पार्टी की जितनी नीतियाँ हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने का। जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी को स्वर्णिम 3 वर्ष हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी तक के माध्यम से जनता? जी, मैं सभी जिले की आवाम को, महानगर की आवाम को, नगर विधानसभा की, खासतौर पर विधानसभा की आवाम को और पूरे प्रदेश की आवाम को माननीय अखिलेश यादव जी की सफल सरकार 3 साल पूरे होने पर सभी को बधाई देता हूं और अपनी जानिब से और समाजवादी पार्टी की जानिब से सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं। जिस तरह योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2017 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी फुल बहुमत। और सभी को एक संदेश देता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है उसी तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी का समर्थन करें। समाजवादी शिक्षक सभा की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक संजय कुमार मिश्र उपस्थित रहे।
इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षकों की सच्ची हितैषी केवल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी शिक्षक सभा जनपद मुरादाबाद की एक मासिक बैठक रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय चक्कर की मिलक पर संपन्न हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के 3 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। समस्त शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने एवं प्रसार करने में भी लामबंद दिखे। मुख्य अतिथि संजय कुमार मिश्र शिक्षक विधायक ने बताया कि शिक्षकों की सच्ची हितैषी एवं शिक्षकों की बात करने वाली पार्टी है तो वे केवल समाजवादी पार्टी ही है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब तब शिक्षकों के हितों में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई। वर्तमान सरकार में लगभग 2 लाख शिक्षा मित्रों का शिक्षक पदों पर समायोजन, 72,000 शिक्षकों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति, माध्यमिक शिक्षा में तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि अनेक हित कार्य होने रहे हैं। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय हेतु बजट में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। सभा की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष एवं संचालन अनिल कुमार सक्सेना संरक्षक ने किया। सभा को टीकाराम, अभय कुमार गुप्ता, वीके यादव, हरिशंकर भारती, अब्दुल सलाम, इरशाद अहमद, प्रीतम सिंह, रंजीत यादव, नन्हे सिंह प्रजापति, कृपाल सिंह, सचिन राघव, सुधीर पांडे, सतेंद्र शर्मा, विजयवीर सिंह यादव, दुष्यंत यादव ने भी संबोधित किया। और यही वो कार्यालय है जिस कार्यालय में पर्यवेक्षक महोदय आए थे और आकर के इसी कार्यालय में हमारे चुनाव लड़ने की, बरेली मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की संस्तुति करके इसी कार्यालय से गए थे। तो सबसे पहले तो मैं इस मुरादाबाद जनपद को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसा कि जनरल समाज में प्रचलित है, जो वो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, यदि उनकी सरकार वापस आती है, सरकार बनती है, तो वो शासनादेश के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसा अधिकारियों को निर्देश होता और ऐसा हमेशा होता भी रहा है। जब जब इसी के साथ एक प्रस्ताव और आपको बताना है। देखिए, आज भी सदन में एजुकेशन पर जब चर्चा होती है, जब बात होती है, तो ओम प्रकाश शर्मा का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है। और ओम प्रकाश शर्मा का नाम आने, मैं अकेला विधायक हूं शिक्षक में, बाकी तो सब विरोधी गुट के लोग हैं। और अकेला होकर के कितनी बात आपके रखने का लगातार प्रयास करता हूं, अखबारों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपके संज्ञान। फिलहाल लेना होगा यहाँ छोटा सा ब्रेक। दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक कहीं समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार पुरी राम शरण, जेपी लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय, पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रिजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, इन्हें नमन से पिछड़े हम। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। फिर जो हमने काम किए, जनता को पैगाम दिए, सुख समृद्धि शांत व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा है। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा।
उन्नति और खुशियों से यूं ही हम तो सदा भरपूर रहे। प्रचुर मात्रा में प्रदेश में दसों दिशाओं में जिनका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। बचपन से ही टेक गई समाजवाद के रास्ते की, तन मन धन से सदा निरंतर सबकी सेवा की। बालेश्वर रविराज चरण सिंह दिगेकार पुरी राम शरण, जेपी लोहिया कृपलानी आचार्य नरेंद्र मधुलमय, पटवर्धन पटनायक राज नारायण ज्ञानेश्वर ब्रिजभूषण बद्री विशाल मोहन सिंह कौशिक, व्यवस्था सत्ता दे दी है। वंचित शोषित पीड़ित को, बेरोजगार बीमारों को पूर्ण मदद करने के हक में कसम उठाई है। अल्पसंख्यक महिलाओं की, निर्धन और किसानों की प्रगति पथ पर चले बढ़े वो राह बनाई है। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का वादा है, पहले भी था आगे भी हो, पक्का ठोस इरादा है। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। उत्तर रेलवे के जीएम श्री पूठिया रविवार को अवध असम गुवाहाटी से महानगर पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा रेलवे स्टेशन का विंडो निरीक्षण भी किया गया। श्री पूठिया ने रविवार को बरेली तक का विंडो निरीक्षण किया। रविवार की सुबह वो अवध असम गुवाहाटी एक्सप्रेस से महानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे के आला अधिकारियों को निरीक्षण में मिली खामियों को भी बताया। जीएम के कुछ ही देर के स्टॉपेज के दौरान आला अधिकारी सतर्क दिखे। कार्यक्रम के अनुसार शाम को जीएम श्री पूठिया को ऊना हिमाचल से मुरादाबाद वापस आना था, पर किन्हीं कारणवश जीएम साहब वाया रोड महानगर पहुंचे। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को उठाया। जीएम साहब रात्रि में श्रमजीवी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली रवाना होंगे। इस दौरान डीआरएम, एडीआरएम सहित आरएएफ व जीआरपी के अधिकारी भी स्टेशन पर मौजूद दिखे। पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति के तत्वाधान में लाइन पार स्थित साई सेलिब्रेशन में प्रतिभा सम्मान तथा होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। पाल प्रतिभा सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह का उत्साहपूर्ण माहौल में धूमधाम से साई सेलिब्रेशन मझोला में पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति एवं अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय स्वाभिमान मिशन के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। समारोह को मुख्य अतिथि दान सिंह पाल ने समाज को शिक्षा का महत्व बताते हुए समझाया कि शिक्षा के बगैर कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। विशिष्ट अतिथि केएन पाल डिप्टी कमिश्नर ने समाज को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करते हुए सर्वांगीण विकास करने की बात कही। अहिल्याबाई होलकर मिशन के संयोजक विजय सिंह पाल ने पाल समाज के इतिहास को विस्तार पूर्वक बताया कि पाल समाज कितना गौरवशाली रहा है। प्रतिभा सम्मान पाने वालों में इंटरमीडिएट के मनीष पाल तथा हाई स्कूल के सुनीता पाल को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए कुल 50 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को सांस्कृतिक कार्यक्रम से नवाजने वाले श्रेयांश ने साथियों सहित सभी का कौतूहलपूर्ण मनोरंजन किया। इसके अतिरिक्त समारोह को कुलदीप सिंह पाल, दिनेश कुमार पाल, भीम सिंह पाल, सुनील कुमार पाल, एडवोकेट सुभाष सिंह पाल, डॉक्टर परम सिंह पाल, तेजपाल, मुरारीलाल पाल, भूकन सरन पाल, भीम सिंह पाल, रामवीर सिंह, महावीर सिंह आदि ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मदन पाल एवं संचालन संजय पाल ने किया। है
किया गया है? आज बाल प्रतिभा सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह का कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समिति एवं देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय स्वाभिमान मिशन के संयुक्त तत्वावधान में बाल सभा का होली मिलन समारोह। क्या उद्देश्य रहता है इस तरह के कार्यक्रम करने का? इस तरह का कार्यक्रम है कि समाज में एक जो भारतीय समाज में परंपरागत चीज़ें हैं और सामाजिक भाईचारा है, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है, भाईचारा है, जो कम्युनिकेशन गैप आदमी की इस व्यस्त ज़िंदगी में हो जाता है, वो इन प्रोग्राम की वजह से कम्युनिकेशन खत्म करके भाईचारा आगे बढ़ता है। रविवार की सुबह लाजपत नगर स्थित राजाराम धर्मशाला में वैश्य अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैश्य अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन में दीप प्रज्वलन नरेश अग्रवाल सुनील अग्रवाल मंडल अध्यक्ष द्वारा किया गया। परिचय सम्मेलन में संचालन उषा अग्रवाल अजीत अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परिचय सम्मेलन में 92 युवक व 47 युवती एवं 8 विधुर तलाक का रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम में संगीता अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, मीना जैन, सुषमा अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, रक्की अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, राजीव अग्रवाल आदि ने कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग किया। परिचय सम्मेलन 8 में 8 रिश्ते तय हुए। 6 रिश्तों की बातचीत कर विवाह अपने अपने स्थान से करने पर सहमति बनी। बाल परिचय सम्मेलन हम लोग एक मंच स्थापित करते हैं जिसमें बच्चे बच्ची दोनों लोग आएँ और एक समाज को अच्छा मैसेज जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और हम लोग आज के समय में कहाँ इतनी किसी को फुर्सत है जो लड़के लड़की देखने के लिए जगह जगह जाएगा। हम लोग एक मंच देते हैं, इस मंच के थ्रू एक मैसेज देते हैं कि आप लोग आएँ, अपने बच्चियों को लेके आएँ और शादियाँ, दहेज की समस्या ख़त्म हो। कितने आज वो हुए हैं? आज हम लोगों के 92 लड़के, कितने? 92 लड़के और 47 लड़के रजिस्ट्रेशन में हैं और उनके अपने परिचय चले हैं। सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी और होने की आशंका है? हाँ, अभी और होने की आशा है। और अब खबरों में रुक करेंगे बिलारी की। बिलारी नगर के पौड़ाखेड़ा मंदिर परिसर में क्षेत्र व समाज में भाईचारा बढ़ाने हेतु अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बिलारी नगर के पौड़ाखेड़ा मंदिर परिसर में क्षेत्र व समाज में भाईचारा बढ़ाने हेतु अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम गढ़मुक्तेश्वर के विधायक मदन सिंह चौहान द्वारा क्षत्रिय समाज के शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। आयोजकों द्वारा अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। वक्ताओं ने कहा कि क्षत्रिय समाज के लोगों को हमेशा देश की सेवा करते हुए शान से जीवन जिया है। वर्तमान हालातों में क्षत्रिय समाज के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज के इतिहास की धरोहर है। युवा समाज अपनी दिशा से भटक गया है। क्षत्रिय समाज में आज भी देशभक्ति का जज्बा है। समाज में त्याग करने वालों की ही पहचान होती है। लोगों से मिलकर किया हुआ मैं किसी भी विषय में ऐसे राजनीतिक को बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहें और हम लोग लगे रहे आगे, तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए। अभी हम देखें हमारे पार्लियामेंट में भी छत्र बंधु हमारे सांसद सदस्य हैं और हमें विधानसभा में भी सदस्य थे। एक समय था हमारे टाइम पे कम से कम हम लोग 60 विधायक वहाँ क्षत्रिय हुआ करते थे। 60 विधायक। क्षत्रिय समाज के होली मिलन समारोह में मुकुट सिंह, कुंवर सुशील ठाकुर, भंवर सिंह चौहान, केपी सिंह राणा, डीपी सिंह, संजय राणा, हरपाल सिंह चौहान, विजयपाल राघव, ठाकुर डंबर सिंह ठाकुर, हुकुम सिंह, कौशल ठाकुर, विजयवीर सिंह चौहान, डॉक्टर सत्येंद्रवीर सिंह सोम सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। परंपराएं थी, समाज की मान्यताएं थी, वो कहीं कहीं छूटी है। आज के परिवेश में हम ढल नहीं पाए। क्षत्रिय समाज अलग थलग पड़ गया और आप देखते हैं जिस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक अगर 4 चीजें हम छोड़ दें तो मानव के साथ कुछ बचता नहीं।
बिलारी में आयोजित हुआ विशाल होली मिलन समारोह। बिलारी नगर में स्थित गन्ना समिति परिसर में समाजसेवी एवं गोल्डन वर्ल्ड टेलीकॉम चेयरमैन रघुराज सिंह यादव द्वारा आयोजित किए गए विशाल होली मिलन समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, गणमान्य लोगों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने पहुंचकर एक दूसरे को गले लगकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह का आरंभ चित्रपाल सिंह यादव व रघुराज सिंह यादव ने भगवान गणेश व भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करके किया। इसके बाद लक्ष्मण सरस्वती शिशु की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गान प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान देवेंद्र पाल इंटर कॉलेज के साथ क्षेत्र के अन्य कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा भारत गीत, बसंत गीत, होली गीत, कन्या भ्रूण हत्या पर नाटक, शिक्षा में सुधार पर वक्तव्य, समूहगान आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। आलेसन ने गजल जबकि अन्य कलाकारों ने पार्श्व गायन और भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान समारोह आयोजक की छोटी बेटी श्रुति यादव ने अपनी साथी महिमा के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद जावेद अली खान व विधायक हाजी मोहम्मद इरफान का आयोजक समिति ने फूल मालाएं पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को दूर करने और शिक्षा में सुधारों के लिए प्रयासरत है। पूरे प्रदेश में निकल रही शिक्षा जागरूकता रैली इसी का एक उदाहरण है। उन्होंने बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान देने की बात कही। समारोह के सफल आयोजन में लखनवीर यादव उर्फ नीटू, विशन सिंह यादव, शिवेंद्र जैन, जितेंद्र चौधरी, नुमान जमाल, भानु यादव, मोहम्मद एहसान, गोवर्धन यादव, पप्पू ठाकुर, जंटर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, सुखवीर सिंह यादव समेत अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।